नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, जो है एक औरत की किस प्रकार एक महिला अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते अपने ऊपर भी ध्यान देना बंद कर देती है और ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ वह कितनों के ताने सुनती है, फिर भी अपने मुँह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकालती। तो आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी कहानियों का आनंद ले सकें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी कहानी का एंजॉय ले सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आज आपको थोड़ा शोरगुल सुनने को मिल सकता है, क्योंकि आज मैं छत पर बना रहा हूँ वीडियो। तो कुत्तों का भौंकना, क्योंकि रात में 11:30 बजे हुए हैं, कुत्तों का भौंकना और गायों का रंभाना भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आप मेरी सिर्फ और सिर्फ कहानी पर ध्यान दीजिएगा। तो कहानी में चलते हैं अब। शादी की पहली रात। जैसे ही मैं और मेरे पति कमरे में जाते हैं, तभी कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तो मेरी बुआ सास की आवाज आई, बेटा बाहर आओ। तभी मैं बाहर आती हूँ और मन ही मन सोचने लगी कि यह भी कोई तरीका है। यहाँ बाहर आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, आज से तुम हमारी घर की बहू हो और सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। और हमारा बबुआ भी अभी नादान है, तो आपको ही हमारे बबुआ और हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी होगी और हमें घर में वारिस भी जल्द से जल्द देना होगा। मैं शर्माते हुए मन ही मन सोचने लगी, 4 महीने फोन पर बात करने से समझ ही आ गया था कि आपके बबुआ कितने नादान हैं। मैंने बोला, ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। बुआ जी बोलिए, और क्या सेवा कर सकती हूँ मैं? बस जल्दी से पोता या पोती का मुंह दिखा दो। अब नेक काम में देरी नहीं बर्दाश्त होती। खैर, मैं अपने कमरे में आई और पति के साथ प्यार भरी बातें करने लगी। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। फिर बुआ ने आकर दरवाजा खटखटाया और बोली आके कि बहू, हमें बेटा या बेटी जल्दी से देना, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत साल हो गए हैं हमारे घर में बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए। मैंने कहा, ठीक है। सुबह होती है, घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। और जब भी कोई महिला आशीर्वाद देती, तो कहती, जल्दी से एक बच्चा दे दो। पहले तो मैं शर्म जाती, लेकिन धीरे धीरे यह बात मुझे सुन सुनकर चिढ़ होने लगी थी। पति से चर्चा की। एक दिन मैंने पति से कहा, हमें डॉक्टर से मिलकर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। शादी को 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या? शादी में खुद इतना खर्चा हुआ। बच्चे की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोई जो बोल रहा है उसे बोलने दो। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो।
मैं कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ सुनकर मैंने अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगी कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, आप तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुनना तो मुझे पड़ता है। घर के लोग तो बोलते ही हैं, एक साल में एक बार फोन करने वाले भी हेलो बोलने के बाद सीधा पूछते हैं, बहू कुछ है या नहीं। अब कैसे सबको कहूँ कि नहीं। इस तरह पहली बार हमारी लड़ाई हुई। सास ससुर की सलाह अगले दिन होती है। फिर एक दिन मेरी सास मुझे समझाने लगी, बेटा जल्दी बच्चा पैदा करो, यदि कोई दिक्कत है तो खुलकर बोलो, डॉक्टर से बात करते हैं। मैंने भी कह दिया, मैं तो चाहती हूँ पर आपके बबुआ नहीं चाहते। अब घर में बवाल मच गया। किसी तरह मेरे समझदार ससुर जी ने समझाया और बात को खत्म किया। 2-3 दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन शाम को फिर यही बात उठी। मेरे पति ने कहा, अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकूं। माँ ने तुरंत कहा, क्या बच्चे के पीछे करोड़ों खर्च होंगे? जब पैदा होगा तो अपने भाग्य से लाएगा। तुम्हारे पापा की छोटी सी नौकरी में मैंने 3 बच्चे पाले हैं। मेरे पति के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरे ससुर जी बीच में आए और बोले, मेरी कमाई कम थी, लेकिन हमारा खर्चा भी कम था, इसलिए बच्चे पल गए। पहले हमारी जरूरतें सीमित थी, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पहले एक फोन से पूरा घर काम करता था, लेकिन आज जितने सदस्य उतने फोन और उतना ही रिचार्ज। हमारे समय में स्कूल में 2 बच्चे पढ़ने पर एक को फुल फीस थी और एक को हाफ फीस। 3 पढ़ने पर 2 बच्चों को फुल और एक की पूरी माफ कर दी जाती थी। स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाई था। ड्रेस, किताबें, कॉपी कहीं से भी ले सकते थे। लेकिन आज सब कुछ 4 गुने दाम पर लेना होता है उसी स्कूल से। खाने में हमारे लिए दाल, चावल, सलाद और रोटी पर्याप्त थे। स्कूल में रोटी, सब्जी, पराठा और अचार यही ले जाते थे। लेकिन अब कंपटीशन में बच्चों को बहुत कुछ ले जाना पड़ता है। रोज अलग अलग सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ले जाने पड़ते हैं। पहले साल में 1-2 बार बाहर खाना खाते थे, लेकिन आज हफ्ते में 1-2 दिन जरूर बाहर खाते हैं। पीने का पानी शुद्ध कुएं से मिलता था, लेकिन आज पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। बुखार हो या सर्दी, जुकाम, तेल मालिश से करते ही बच्चे ठीक हो जाते थे। लेकिन आज छींक आने पर भी डॉक्टर स्पेशल केस में बच्चे को डाल देते हैं और हजारों का बिल बनाते हैं। एक ऑटो रिजर्व करके पूरा शहर घूम लेते थे। आज घर के एक सदस्य को मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल से कोई चलना नहीं चाहता। शांति समय की बात है, बबुआ अभी बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि उसे आज की सच्चाई पता है। महंगाई ज्यादा नहीं हुई, बल्कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। इसलिए उसे समय दो, थोड़ा सेविंग करने दो, बच्चा तो हो ही जाएगा। बबुआ, तुम इस बात पर ध्यान रखो कि बाप बनने से पहले अच्छा पैसा कमाओ, एक बच्चा पैदा करो
लेकिन उसकी परवरिश अच्छी करो और सबसे ज़रूरी समय रहते बच्चा पैदा करो, नहीं तो पता चला तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र हो रही है और तुम्हारा बच्चा 10वीं क्लास में है। उस दिन के बाद से घर में दोबारा बच्चे को लेकर चर्चा नहीं हुई और मेरे पति भी समझ गए। 2 साल बाद हमें एक बेटी हुई, जिसकी परवरिश हम सब मिलकर करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही और इसका निष्कर्ष यही निकलता है, घर के बड़े बुजुर्ग अगर समझदार हों तो घर हमेशा सही दिशा में चलता है और खुशहाली बरकरार रहती है। मेरी यह कहानी एक संदेश है कि हमें अपने खर्चों और जिम्मेदारियों को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। इससे न केवल हमारी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारे परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके और आप कहानी का आनंद उठा सकें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। तो आज की कहानी में इतना ही। राधे राधे।